See, first topic which will be covered today is अगर हम कोई एसेट को खरीदे सेल और बेचते हैं, खरीदने पे प्रॉफिट नहीं होता, ये हम लोग सीखे थे ना। वी विल नॉट अर्न प्रॉफिट व्हेन वी परचेज, सेल पर ही होता है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। तो वी हैव कवर्ड दिस एक्चुअली। जब मशीनरी अकाउंट हम लोग बना रहे थे, तो एसेट को बेच रहे हैं तो क्या क्या चीजें हो रही है। तो वी विल गो थ्रू वन क्वेश्चन, वन एग्जांपल इफ इट इज गिवन। फॉर एग्जांपल, बुक वैल्यू इज गिवन। बुक वैल्यू का मतलब क्या है, टर्म का मीनिंग हमें जानना है। कॉस्ट, नो नो, इट इज नॉट द ओरिजिनल कॉस्ट, दिस इज द बैलेंस शीट वैल्यू। आप इसको WDV बोल सकते हो, रिटन डाउन वैल्यू क्या हम इसे बोल सकते हैं? तो यस, 100%। आप सोचोगे कि अगर SLM मेथड में भी है तो अभी क्या हम इसे रिटन डाउन वैल्यू बोल सकते हैं? सपोज 1 लाख का एसेट है और WDV वी आर फॉलोइंग SLM, द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज से 1 लाख, हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो ये 90,000 फर्स्ट ईयर के बाद आया। सपोज नेक्स्ट ईयर अगेन 90,000 माइनस 10,000, 80,000। दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन, राइट ना। इसे हम बुक वैल्यू बोल सकते हैं, इसे हम बैलेंस शीट वैल्यू बोल सकते हैं, और तीसरा नाम इसका WDV है। क्या है? रिटेन डाउन वैल्यू है, तो रिटेन डाउन है ना। मेथड चाहे कोई भी हो, लेकिन ये वैल्यू क्या है? रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट है। ओके, तो दिस टर्म इज वेरी क्लियर टू अस। बुक वैल्यू मीन्स आज का वैल्यू, दिस मीन्स ओनली रिटेन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट, आज तक का डेप्रिसिएशन टिल डेट। ओरिजिनल कॉस्ट अगर 5 साल पहले हम खरीदे हैं तो 5 साल पहले का ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 5 सालों का डेप्रिसिएशन किसी भी मेथड से। गॉट इट? किसी भी मेथड से। तो हमें क्या मिलता है? बुक वैल्यू मिलता है, जिसको हम WDV इजीली बोल सकते हैं। ओके, 50 लाख है, आज का वैल्यू 50 लाख है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10%। कुछ नहीं लिखा है, मेथड इज नॉट रिटन। क्या एज्यूम करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। WDV भी कर सकते हैं, तो आपको वहां एजम्पशन लिखना पड़ेगा। क्या एजम्पशन लिखेंगे? सिंस no method is given in the question, so we are assuming SLM, WDV, जो आपका मन। या आप और लिख सकते थोड़ी अच्छी इंग्लिश में, फॉर द वांट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिंस नो मेथड इज मेंशन्ड, फॉर द वांट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी वर्ड आप लिख सकते हो। We are charging depreciation, we have adopted, या we have assumed depreciation on SLM method, right? Okay, ये तो बस यहाँ पर कंट्रोल सेट नहीं हो रहा है, हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि बुक वैल्यू 50 लाख है, ऑन 1 जुलाई एसेट इज सोल्ड फॉर 32 लाख। क्या हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन इज 10%, बट ओरिजिनल कॉस्ट क्या दिया हुआ है हमें? इस क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट इज नॉट गिवन। कौन सा मेथड बेटर रहेगा आपको एज्यूम करना? SLM करो, चलो ठीक है, आपने SLM कहा। आई एम टेकिंग द क्वेश्चन हियर ऑन 1/1/2017 ना। The book value means WDV value of the asset is 50 lakh. This is given, right? Rate of depreciation is 10%. And this asset has been sold on 1/7/17. 6 महीने बाद बेचा गया। तो मन में एक बात तो आ रही होगी कि 6 महीने इसका डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। What will be the amount of depreciation? 10 2,50,000, 2.5 लाख।
आपने कौन सा मेथड लिया, SLM लिया, WDV लिया? 2.5 लाख क्यों हुआ? 10% आपने इस वैल्यू पर निकाला, साल भर का 10%, तो 6 महीने का 2,50,000 and you are getting the value is 4750,000, right ना? एक क्वेश्चन ये आ रहा है क्लासरूम में कि हम 50 लाख पे क्यों डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, ये तो बुक वैल्यू है। 10% दिया हुआ, इस पर दिया, आपने निकाल करके आगे बढ़ गए, तो क्या ये SLM मेथड आपको लग रहा है? दिस इज नॉट SLM मेथड एक्चुअली। वही हम बोल रहे थे कि SLM मेथड के लिए तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो आप अपना एजम्पशन बदल दो ना, बोलो कि हम WDV यूज कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओरिजिनल कॉस्ट इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन। या फिर बैक कैलकुलेशन से पिछले साल जाकर ओरिजिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या? तो कितना पहले खरीदा गया, ईयर इज नॉट मेंशन्ड। 5 साल पहले का है ये कि 8 साल पहले का है, ये भी तो नहीं दिया गया, इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं। फॉर द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर द वांट ऑफ इंफॉर्मेशन, वी कांट assume SLM in this question. Got it or not? तो हाँ, WDV तो मान सकते हैं ना, तो WDV मान लिए। कितने में बेचा गया है इस एसेट को? 32 lakhs में। That has been sold for 32 lakh. So there is a loss of 15,50,000. That's it. Profit और loss निकल गया। कोई डाउट? Any student facing any doubt? क्लियर है? अब इसको अकाउंटिंग में कैसे दिखाएंगे? 2017 का अगर हम अकाउंट बनाए, मशीनरी अकाउंट बनाए, आप कैसे दिखाओगे? हम बहुत आराम से बना रहे हैं, आप प्लीज मेरे साथ चलो। यहाँ डेबिट क्रेडिट ना, 1,117, बैलेंस BD क्या है? 50 lakh, and entire machine has been sold after 6 months. तो यहाँ कौन सा डेट होगा सबसे पहले? दिस विल बी द डेट ऑफ सेल, जिस दिन बेचा गया, तो दैट वाज 1717, राइट? 1717, ठीक है। क्या यहाँ पे 3 चीजें आएंगी अकाउंट, पहले बताओ। एक, सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये वैल्यू 1 जनवरी का, हमें 1 जुलाई का वैल्यू चाहिए, तो ये डेप्रिशिएट हुआ है कितने लाख से? 2,50,000, राइट ना। सेकेंड, हम क्या ले चाहिए, कितने में बिका, बाय कैश या बाय बैंक? दिस इज 32 lakhs. एंड द लास्ट, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कितने का कितने बुक वैल्यू का एसेट बेचा जा रहा है? व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट? बुक वैल्यू ऑफ एसेट कितना है? 47,50,000 है ना। डेट ऑफ सेल पर आ जाओ, 1 जनवरी पर मत रहो चिपके हुए। अब वहां से हमें समय के साथ आगे बढ़ के अब कितने तारीख पर आना है? 1 जुलाई पर, डेट ऑफ सेल पर। उस दिन का बुक वैल्यू कितना है? तो उस दिन का बुक वैल्यू है 47,50,000, एंड इतने की चीज को आप बेच रहे हो 32 लाख में। देयर इज अ लॉस, लॉस विल बी रिटन हियर बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ट्रांसफर टू, या तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, या बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे? एंड अमाउंट इज 15,50,000, एंड बोथ साइड, अब देखो तराजू की तरह तोल दो, बोथ साइड विल बी। डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में बैलेंस लॉस निकलेगा, बाई चांस क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट साइड प्रॉफिट निकल जाएगा, राइट ना। ओके, so this was one topic. Illustration 7 आप होमवर्क पे रखो। सर्टेन मशीन खरीदा इतने में, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ना। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में।
कब खरीदे, कब बेच रहे हैं, कितने साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है। 18,000 खर्च भी कर दिया, जो इसके कॉस्ट में क्या होगा जाकर के ऐड हो जाएगा। वी ऑल नो दिस। ऑन जुलाई 118, ओके, सेम ईयर, 6 महीने बाद एक और मशीन खरीदी गई। बस आफ्टर नेक्स्ट ईयर ऑन जुलाई 19, द मशीनरी परचेज्ड ऑन फर्स्ट M1 became obsolete and auctioned for बेच दिया, ऑक्शन कर दिया। ऑब्सोलेट हो गया मतलब समझ में आ गया, वैल्यू घट गया और किसी तरीके से उसको हमने बेच करके पीछा छुड़ा, राइट ना। एंड ऑन द सेम डे ऑफ न्यू मशीन वाज परचेज्ड फॉर 4 लाख। डेप्रिसिएशन एनुअल है, 31 दिसंबर, 10% पर एनम, WDV बन जाएगा 2 साल का। होमवर्क में डाले दें इसको, ओके। मशीनरी अकाउंट 2 साल का आपको बनाना है, डू इट, नॉट नाउ, दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ा है ये 11th 12th में। मेथड अगर बदलता है तो कैसे अकाउंटिंग किया जाता है, या completely this is a new topic for all of us? This is a new topic, okay, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन का 7 मेथड पढ़ चुके हैं। वी आर फॉलोइंग सपोज SLM, पिछले 10 साल से हम SLM फॉलो कर रहे हैं, जो मशीन आता है SLM लगा देते हैं। बट दिस ईयर 2020 में वी हैव चेंज्ड आवर माइंडसेट हमने चेंज कर लिया, एंड वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम SLM टू WD और सम ऑफ ईयर डिजिट। कोई एक मेथड से दूसरे मेथड पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, नोन एज चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड इज बीइंग चेंज्ड। एक एग्जाम्पल दिया है, कॉस्ट इज 10,50,000, residual value is 50,000 and life is 10 years. Company charges depreciation on SLM for first 2 years and thereafter decided to adopt WDV by charging depreciation 25%. Okay, calculated based on useful life. You are required to calculate depreciation for the 3rd year. चलिए, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है एक बार आप लोग मुझे रिपीट करा सकोगे? द कॉस्ट ऑफ द एसेट वाज 10,50,000 ना,
स्क्रैप वाज 50,000 एंड लाइफ इज 10 इयर्स ना, तो उसका डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना है? डेप्रिशिएबल वैल्यू वाज 10 लाख, राइट, एंड लाइफ इज 10 इयर्स। एसएलएम में डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 1 लाख, राइट। 1 lakh is the amount of depreciation per annum. Under which method? Under SLM, right ना? तो SLM में 2 साल बीत गए हैं, तो एसेट का WDV क्या होगा? रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू कितना रहा होगा? The cost of asset is 10,50,000 ना। Depreciation for Y1 का depreciation कितना हुआ अंडर SLM? 10 lakh, sorry 1 lakh. Amount is 9,50,000. Y2 depreciation again 1 lakh. Start of the Y3 WDV of the asset is coming 8,50,000. यहाँ से मेथड बदल रहा है, मेथड बदल रहा है तो बस इस पर क्या अप्लाई कर दिया? नया मेथड नया रेट 25% WDV, तो 8,50,000 का 25%, आई थिंक 2,01,2500 हो जाएगा क्या? देखो तो दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका 125%, राइट। अगले साल, क्या यहां तक समझ में आया? सी, इट इज वेरी इजी। कॉस्ट जो डेप्रिसिएशन हो रहा था पिछले मेथड से वो चार्ज किया जाएगा। 4 साल तक होता तो 4 साल तक 1-1 लाख की चार्ज होता। जिस साल चेंज हो रहा है उस साल जो भी हमारा WDV है, जो भी बुक वैल्यू है, उस पर रेट लगा दिया गया। दैट्स इट, मेथड बदल गया। गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग इट? एक क्वेश्चन अपने से हम लोग कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 20,000, scrap is 2,000, life is say 5 years or say 10 years, better write 10 years, ठीक है। तो 18,000 हुआ ना। कॉस्ट ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो रहा है? 18,000, लाइफ इज 10 years, ओके। तो हर साल डेप्रिशिएशन 1800 दिख रहा है। एट द एंड ऑफ Y4 4 साल बीत गया, SLM अभी तक यूज हो रहा था, 5वें साल मेथड बदल दिया, WDV 20% कर दिया। कैसे करेंगे? कैलकुलेशन पहले करते हैं, अकाउंटिंग हो जाएगा। अकाउंटिंग तो वही मशीन अकाउंट बनाना है, बट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? तो हम लोग लिखेंगे कितना, हाउ मच डेप्रिसिएशन एवरी ईयर अंडर SLM इज कमिंग 1800 ना, राइट। तो Y1 में कितना हो जाएगा? कहाँ से स्टार्ट करें? इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द Y1 का कॉस्ट एंड द अमाउंट विल बी 20,000। इट विल बी ऑलवेज कॉस्ट, है ना। Y1 का डेप्रिसिएशन 18,000, 1800, amount left is I think 18,200, right? Y2 का डेप्रिसिएशन अगेन 1800, क्योंकि अभी तक SLM ही चल रहा है। लेफ्ट विथ 16400। Y3 का डेप्रिसिएशन 1800, अमाउंट विल बी 15600। Y4 का डेप्रिसिएशन 1800, अमाउंट विल बी 138, राइट ना। यहाँ 14,600 होगा, ओके। तो ये 12,200 हो जाएगा ना, ओके 12,800, राइट। अब नाउ चेंज इन मेथड।
मेथड बदल गया, कुछ नहीं करना, जो नया। मैम हाँ जी बोलो। तो हम जैसे कॉस्ट मेरा 20,000 है, तो 20,000 में हम डायरेक्ट 7200 नहीं घटा सकते हैं, तो आ जाएगा फिर। बिल्कुल घटा सकते हैं। शी इज सेइंग कि कॉस्ट मेरा 20,000 है, आप 4 बार कैलकुलेट क्यों कर रही हैं, हम 1800 इंटू 4 एक ही साथ करके वर्किंग में कितना आ जाएगा ऐसे, 7,200 माइनस करके, क्या ऐसे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, वर्किंग है तो करना है। दिस इज वर्किंग नोट एंड दिस दोनों सेम है, ये टाइम लेगा। इट्स बेटर टू गो फॉर दिस, अगर एसएलएम मेथड है तो हर महीने हर साल 1800 लगने इंटू 4 कर दो, राइट ना। क्वेश्चन ये है कि वाईफाई का डेप्रिसिएशन कितना होगा, मेथड बदल गया, मेथड बदल गया तो 12800 इंटू, अब 10%, क्या अब 1800 होगा, नहीं, इट विल बी 25%, सॉरी हमने कितना माना, 20% माना है, 20% किस पर लगेगा, दिस विल बी ऑन WDV, इस पर आप 20% लगा दो यहाँ पर, एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज, बोलो कितना है, कितना, 2560, 1460, 2560। 2560, यस मैम। 15660, no, 15660, 2560, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आगे बढ़ जाओ आप, छठे साल फिर कितना लगेगा, सपोज छठे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, अगर क्वेश्चन पूछता है, दिस इज, है ना, इतना वैल्यू है ना, 10,240 आ रहा है, छठे साल का डेप्रिसिएशन कितना हो, तो इस पर 20% हो जाएगा, सातवें साल का डेप्रिसिएशन कितना, अकॉर्डिंगली एंड सो ऑन, ऐसे चलते चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन करते इलस्ट्रेशन नंबर 8। Anshul and company commenced business on 1st January 2015 when they purchased plant and machinery for 7 lakh. They adopted charging depreciation 15%, कौन सा method, diminishing, and over the years their purchases of plant machinery have been, 3 मशीनरी, मतलब एक तो 1115 को खरीद रहे हैं, उसके बाद 1116 को खरीदा गया, उसके बाद 1119 को खरीदा गया, 3 मशीनरी खरीदी गई अलग अलग डेट्स में, एंड ऑन फर्स्ट डे ऑफ 2019 decided to change the method and rate, both are being changed, method भी बदल दिया गया और rate भी बदल दिया गया, to SLM. On this date remaining useful life was 6 year for, क्योंकि जैसे ही SLM आओगे, SLM में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो क्या होता है, डेप्रिशिएबल वैल्यू बाय लाइफ होता है ना, तो लाइफ तो चाहिए SLM लगाने के लिए, तो लाइफ वाज एस्टिमेटेड एज 6 years फॉर ऑल एसेट परचेज बिफोर, आज के दिन से पहले, चाहे 2 साल पुरानी मशीन है चाहे 10 साल पुरानी मशीन है, क्या माना जा रहा है कि आज के बाद से 1 जनवरी 2019 के बाद से लाइफ इज 6 years फॉर ईच मशीनरी, तो ठीक हो गया, कैलकुलेशन आसान हो गया, डिवाइडेड बाय 6 करना है। व्हाट अबाउट स्क्रैप, 0, ठीक है, 0 scrap for the asset purchase. Calculate the difference in depreciation to be adjusted in plant and equipment account for the year ended 31st December. कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, अभी तक हम लोगों के पास कितनी मशीन्स थी, कौन कौन से डेट में खरीदी हुई मशीन थी, अलग अलग डेट में, एक खरीदा गया था 2017 में ना, 1117 में,
फिर आई थिंक 1118 में खरीदा गया है दो 1116 and 1119 है मैम। एक मिनट, जस्ट लेट मी गो थ्रू अगेन क्वेश्चन में एक बार वापस आते हैं। 1116, 1119 और फर्स्ट मशीनरी वाज 1 जनवरी 2015, so this is 15, फिर 1116 और उसके बाद 1119, तीन मशीन। या बेटर टू राइट, we will write here not the date, we will write M1, M2 and M3, right ना। और डेट हम लोग इधर इस कॉलम में लिखेंगे। ऑन 1/1/15 हमारे पास सिर्फ एक मशीन थी। कितने की मशीन है वो? 7 लाख, राइट ना, यहाँ पर लिखिए। ओके, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ। क्वेश्चन में गिवन 15% डिमिनिशिंग। अच्छा, मेथड चेंज कब हो रहा? 2019 में। तो 2019 तक तो हमें इसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। WDV तो डेप्रिसिएशन आप बताओ। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर? 15%, 70,000 और 35,000, 1,05,000। M2 में कोई नहीं, इसमें भी कोई नहीं, राइट ना, क्योंकि ये था ही नहीं। अमाउंट इज कमिंग 5,95,000 on 1/1/16, and as on this date machinery 2 has been purchased. कितने का मशीनरी है? 1,50,000. We don't have machinery third, right? फिर depreciation at the rate of 15% per annum. कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन? आप निकालो। 595,000 into 15%। आज कैलकुलेटर भूल गए क्या? जोर से जरा, राइट। और 1,50,000 पर डेप्रिसिएशन 15%, 15,000, 22,000। वेरी गुड। 22,500। वेरी गुड, माइनस कर दीजिए। दिस विल बी द बुक वैल्यू ऑफ 1,17। अमाउंट इज कमिंग, आप लोग कैलकुलेटर यूज करो, 5,05,750, and this amount is 1,27,500। इस अभी भी नई मशीन नहीं खरीदी गई है, वो 2019 की बात। आफ्टर दैट फिर डेप्रिसिएशन होगा, 15% होगा, WDV होगा, राइट ना। डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%, बोलिए। 75862 माइनस करके 63 मैम। 63 होगा, ठीक है, पॉइंट आ रहा होगा। अमाउंट दीजिए। $4,29,887, ठीक है। अभी कैलकुलेटर में आपका यही लिखा हुआ है ना, इस पे एक बार और 15% लगा दो। दिस इज डेप्रिसिएशन 64,483, बस वही तक लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको आप लेस करोगे, यू विल गेट बुक वैल्यू एज ऑन 1/1/19। अमाउंट बताओ कितना है? 365,40, राइट ना, ठीक है। एंड अब हम लोग चलते 17 तक, इसका निकाल लिए थे, 2 साल और निकालना है।
तो आप अपने कैलकुलेटर में 127500 लिख लो, 15% अप्लाई करो, 38250 लेस करो, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। 19,125 लेस करके, राइट। फिर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, WDV मेथड, माइनस 92,119। ओके, और इसी दिन नई मशीन खरीदी गई है, थर्ड मशीन, अमाउंट कितना है उसका वैल्यू 2 लाख की। क्वेश्चन इज ओवर, सारा डेटा आ गया। दिस इज द ईयर ऑफ चेंज। अब इस साल मशीन बदली जा रही, चेंज की जा रही है ना। ओके, और इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन दिस डेट, रिमेनिंग लाइफ 6 years, ऑल एसेट परचेज। इसका मतलब आप ये सेंटेंस, ऑन दिस डेट remaining useful life was 6 years for all asset purchased before 1119। 1119 के पहले जो भी मशीन खरीदी गई थी उसका लाइफ कितना एज्यूम किया गया है, 6 साल, with no scrap value, and 10 years for the asset purchased on this। Can we calculate depreciation for 2019? क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे? कर सकते हैं। सो देखो, जो आपका वर्किंग है, जो भी वैल्यू दिख रहा है, दिस बिकम इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। नाउ व्हाट विल बी डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट मशीन? ओरिजिनल कॉस्ट इज 36,504, स्क्रैप इज नील, कुछ भी लेस नहीं करेंगे, लाइफ इज 6। ओके, for second 92,119 अगेन माइनस 0, क्योंकि स्क्रैप का वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 6 ना। और ये 2 लाख वाली मशीन का, हाँ जी, ओके 40, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज 40। ओके, एंड इस दिन जो मशीन खरीदी गई उसका लाइफ कितना माना है, 10 साल। निकालो डेप्रिसिएशन का अमाउंट, 609,000.66 आप ले सकते हो, या फिर हम अभी नेट में करके रखते हैं, इसको डिवाइड करो बस, 15,353 एंड दिस इज 20,000, राइट। ओके, so depreciation will be this plus this plus this for last year, for 2019 कितना आ रहा है, is it coming 92,96,522 5 96,254 या 253 राउंड ऑफ करके आ जाएगी। ओके, देखो सेम कैलकुलेशन अपना आया है, दिस प्लस दिस प्लस, है ना। ओके, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा, ये वैल्यू निकाल पाएंगे क्या हम लोग? बुक वैल्यू तीनों मशीन का जोड़ देंगे, 2 मशीन का, M1 प्लस M2, M1, हाँ क्या चीज, कुछ गलती हुआ क्या, एक मिनट,
किसको ऐड किए? कैसे नहीं होगा? हम खुद ऐड किए हैं, आ भी रहा है। क्या यही है? नहीं, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कैसे हो? बैलेंस बीडी कितना होगा? मशीनरी अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? नहीं समझ में है मेरा क्वेश्चन? इसके बाद आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे ना, आंसर में आपको मशीनरी अकाउंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे? 1119 लिखोगे, टू बैलेंस बीडी लिखोगे। ये अमाउंट कहाँ से लाओगे? 2019 का हम शुरू से नहीं बना रहे, वी आर ड्राफ्टिंग ओनली फॉर 2019। आ जाएगा? हाँ, वेरी मैम गुड। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। M1 और M2 के मैम बुक जो वैल्यू क्या एसएलएम क्या आप क्या? निकाल, बोलो बोलो योर क्वेश्चन। जो SLM निकाले हैं यहाँ पर, ये यस डेप्रिसिएशन मैम, जो वर्क। एसएलएम निकले वो ओरिजिनल, यस और मैम, जो डेप्रिसिएशन निकला एसएलएम मेथड से, वहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट क्यों नहीं लिए हैं? ओके, वी विल कम टू योर क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को ये वाला बना ले, मशीनरी अकाउंट, फिर तुम्हारे क्वेश्चन करेंगे। व्हाट विल बी इट्स ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस M1 का कितना है? 365404 प्लस M2 का कितना है? 92119। ओके, 92119। दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस, राइट? इसी दिन एक और मशीन खरीदी गई है M3, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक 2 लाख, बाय डेप्रिसिएशन लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर 96253, and by balance CD, whatever balance you will get, M1 M2 M3 का वो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। ये मेथड समझ में आया? चेंज इन मेथड समझ में आया? क्या किए हम लोग इसमें? शुरुआत से क्वेश्चन बनेगा पुराने मेथड पर। कब तक? शुरुआत से हम लोग जब ड्राफ्ट करेंगे मशीन अकाउंट, कौन से मेथड से ड्राफ्ट कर रहे हैं? ओल्ड मेथड से, है ना? जिस साल चेंज हुआ है उस साल को हम लोग कह सकते हैं मेथड ऑफ ईयर ऑफ चेंज। ईयर ऑफ चेंज, ईयर ऑफ चेंज आने के पहले जो भी साल था, सपोज इट वाज 2010, 2010 में मशीन खरीदे, M1 खरीदे, कितनी भी मशीन खरीदे, M1 M2 व्हाटएवर, जब तक दो ईयर ऑफ चेंज नहीं आता, हमारा क्वेश्चन बनेगा बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ओल्ड मेथड, राइट ना? लाइक इन दिस क्वेश्चन वी वर फॉलोइंग WDV, तो WDV से ही आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना। कब तक? जब तक हमारा ईयर ऑफ चेंज नहीं आ जाता। ईयर ऑफ चेंज कौन सा है? 2019 में। और 2019 में जो भी बुक वैल्यू रहेगा एसेट का, हमारे पास 3 मशीन है, बुक वैल्यू, वी ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू। लाइक इन आवर क्वेश्चन इट्स 3 लाख करके कुछ वैल्यू था ना, 365404 M1 के लिए। ओके, दिस इज कंसिडर्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट फॉर कमिंग ईयर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ा बदलाव किया अपने अकाउंटिंग में। यू हैव चेंज द मेथड। पुराने को भूल जाना है, पुराना हमने क्या किया उससे मतलब नहीं। तो पुराना जब खरीदे थे तब ओरिजिनल कॉस्ट क्या था उससे भी मतलब नहीं। अब सब चीज नए तरीके से देखना है, तो अगर हमें SLM में जाना है तो हमें 3 चीजें चाहिए होंगी। SLM का मेथड लगाने के लिए एक ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए होता है, एक स्क्रैप चाहिए होता है, और लास्ट क्या चाहिए होता है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट किसको लेंगे? दिस विल बिकम बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जो आ रहा है चेंज करने, मेथड चेंज करने के समय जो बुक वैल्यू था वो हम लोग के लिए ओरिजिनल कॉस्ट बन जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, स्क्रैप इट मस्ट बी गिवन।
क्वेश्चन में दिया होगा तो हम लोग लेंगे, अदरवाइज वी विल टेक इट एज 0। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 0। हम अपने से एज अ स्टूडेंट हम एस्टिमेट नहीं करेंगे। क्या एस्टिमेट करेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे, इट इज 0। एंड लाइफ इट हैज टू बी गिवन। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 19 के पहले जो एसेट खरीद रहे हैं उसका लाइफ 6 साल और है आने वाले समय में, राइट ना। तो डेप्रिसिएशन दिस डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है, ठीक है। सेकंड में भी जो भी यहाँ कॉस्ट था, बुक वैल्यू था, डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है। और थर्ड वाले में कितना था, ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख, इसी दिन खरीदा गया है तो उसका लाइफ क्वेश्चन में दिया हुआ 10 साल, ठीक है। पुराना जो हुआ उस पर हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, देखो दो टर्म, ये समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया। अगर हम SLM फॉलो कर रहे थे तो SLM ही फॉलो करेंगे कब तक, कौन सा साल आने का वेट करेंगे, ईयर ऑफ चेंज। हम 2012 में एसेट खरीदे 1 लाख का और 10% SLM लिखा है तो 8 साल हम और 2020 में चेंज हो रहा है अगर, तो 8 साल हम लोग क्या करेंगे, SLM ही लगा देंगे। 1 लाख का एसेट है, सपोज द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज से 1 लाख, डेप्रिसिएशन इज 10% SLM, तो हर साल 10,000 आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉस्ट विल बी 1 लाख और 10,000 करके 8 बार मतलब 80,000 ना। तो ईयर ऑफ चेंज जब आया तो इसका बुक वैल्यू कितना हुआ, 20,000। अब मेथड बदल रहा है, मेथड बदलने के पहले तक ओल्ड मेथड, ओल्ड रेट। अब जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज strictly we have to follow the instruction given in the question. Suppose new method is written down value method or diminishing balance method, तो उसमें तो रेट तो दे ही देगा। Say the rate is 20%, पहले 10% SLM था, we have shifted to 20% WDV, तो पुराना जो हुआ उसको नहीं देखना। This is now the book value will become the original cost, it will be taken as original cost। अब 20% किस पर, इसी पर लगाएंगे, depreciation is 4,000, got it, 16,000, फिर अगले साल 3,200, और इस तरीके से अब आप उसको कौन सा मेथड फॉलो कर देंगे, WDV, ठीक है। पहले WDV था अगर, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया तो 4 साल 3 साल जो भी है पुराना हम लोग WDV लगाए, फिर जो भी वैल्यू आ रहा है बुक वैल्यू डेट ऑफ चेंज के दिन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट। स्क्रैप दे देगा, नहीं देगा तो 0, लाइफ दे देगा, नहीं और देना ही पड़ेगा, वी कांट से कि नहीं देगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन SLM में निकाल लेंगे एंड वी विल गो अहेड। सी यहाँ पर 2 टर्म है, आप जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वर्सेस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, राइट ना। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, आपका बिजनेस करने का पॉलिसी मतलब क्या होता है, सिद्धांत, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर बदलते हैं, और एक है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या होता है, अप्रॉक्स करके हम लोग बहुत सारी, जैसे डेप्रिसिएशन का रेट अप्रोक्सीमेटेड होता है, स्क्रैप इज अप्रोक्सीमेटेड, लाइफ इज इवन अप्रोक्सीमेटेड। तो आपका बुक यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखा है which I was reading, ये देखो, डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी रिव्यूड, बोलता हर साल इसको मेथड को आपको रिव्यू करना चाहिए कि मेथड जो हम लोग अडॉप्ट किए वो सही है या नहीं, रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली एक बार SLM ले लिए तो हमेशा SLM ही कर रहे हैं। इसका कहना रिकमेंड कर रहा है कि हर साल आप ईयर एंड में मेथड के बारे में सोचो, विचारो कि SLM ठीक है ना, कहीं WDV तो बेटर नहीं है हमारे लिए। Okay, if there is a significant change in the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset,
मेथड शुड बी चेंज, मेथड को बदल देना चाहिए। अगर यहाँ पर सिग्निफिकेंट मतलब समझ में आता है, माइनर चेंज नहीं, इफ देयर इज अ वास्ट चेंज in the expected pattern of consumption of future economic benefit, उस एसेट से अगर बेनिफिट जो आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा चेंज है तो हम मेथड को बदल सकते हैं, बदल देना चाहिए। शुड भी लिखा है, मस्ट भी नहीं लिखा है, रिकमेंडेड है, मेथड शुड बी चेंज्ड, ओके, टू रिफ्लेक्ट द चेंज। ओके, whenever this sentence is very important, whenever any change is in the method is made, such change is treated as change in accounting estimate as per AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको क्या नाम दिया गया है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एंड इट नीड टू बी क्वांटिफाइड, आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, एंड डिस्क्लोज सेपरेटली, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में के नीचे नोट्स में लिखना पड़ेगा। ओके, देखो अगर आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट में बदलाव होता है, एस्टिमेट जैसे परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, लाइफ हमने माना था 10 साल, लाइफ सपोज वी हैव एज्यूम्ड लाइफ 10 इयर्स, कब खरीदे हैं मशीन, 2010 में खरीदे हैं, लाइफ माने हैं 10 साल, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, वी हैव परचेज द मशीन सपोज 2017, 2017 में हम लोगों ने मशीन खरीदा है, लाइफ इज एस्टिमेटेड एज 10 इयर्स। अब 2020 आ गया या 2021 का स्टार्ट आ गया, जनवरी आ गया, 3 साल पक्का पक्का खत्म है, 17 खत्म, 18 खत्म, 19 खत्म, 20 भी खत्म, 4 साल बीत गया, तो लाइफ कितना बचना चाहिए था, आपने 10 साल लाइफ माना है, लाइफ 6 साल बचना चाहिए था ना, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी अगले 8 साल तक ये फिर चलेगा, लाइफ शुड बी 6 इयर्स, राइट और नॉट, लेकिन अब आपको लग रहा है कि लाइफ और ये मशीन 8 साल चल सकता है, या मशीन की स्थिति इतनी खराब हो गई कि आपको लगता है ना जी अब तो 6 साल नहीं चलेगा, ये तो अब नेक्स्ट 3 साल में ही खत्म हो जाए, तो क्या आपने गलत एस्टिमेट किया था, बिल्कुल यस, गलत तो एस्टिमेट हुआ था हमारा उस समय 10 साल, तो क्या ये गलती की सजा क्या है, तो गलती की सजा कुछ नहीं है अकाउंटिंग में, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, we can only predict future, we can only estimate future, we cannot surely say कि नहीं यही अमाउंट यही इतना ही, अगर 10 साल बोल दिए तो क्या 10 साल ही होगा, क्या ऐसा होता है, आप एक बाइक खरीदो, आप एक टीवी फ्रिज खरीदो घर के लिए, या एक लैपटॉप ही खरीदो, आप सोचते हो कि ये 5 साल चलेगा, लेकिन हो सकता है वो 8 साल भी चल जाए और हो सकता है वो 2 साल में ही खत्म हो जाए, तो देयर इज ऑलवेज द चांस कि हमारा एस्टिमेट गलत हो सकता है। तो अगर आपका एस्टिमेट में चेंज आता है, जैसे मेथड बदलाया तो एस्टिमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आपको पास्ट में जाने का जरूरत नहीं, क्या हम लोग पीछे गए क्या, 2019 में बदला, 19 में चेंज किया और आगे बढ़ गए, क्या हमने पास्ट में देखा कि अच्छा पास्ट में अगर WDV रहता शुरू से तो क्या होता, कभी नहीं देखा, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, so this is given, such change is treated as, very important word, change in accounting estimate, ये change in accounting estimate as per accounting standard में उसे change in accounting estimate माना गया, और इस कारण से हमें पास्ट में झांकने का जरूरत नहीं है, हमें क्या देखना है, करेंट पीरियड को देखना है और फ्यूचर को देखना है, पास्ट को देखने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसा बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आप अगर आगे जाओगे, इंटर में जाओगे, तो आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी पढ़ोगे, अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव जब भी होता है तो इसका हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नया वर्ड है क्या आपके लिए, इफेक्ट कभी सुना है, लेकिन अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर बदलाव होता है तो इसका हम लोग प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेते हैं। अब ये क्या है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आज को देखो आगे बढ़ो,
लेकिन रेट्रो री मतलब रिवाइंड होता है, री फॉर रिवीजन होता है, आरी वर्ड जहां लगा था आपको पीछे जाना है। तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना होता है तो हमें पास्ट में जा करके कैलकुलेट करना पड़ता है, शुरुआत से 2012 से कैलकुलेट करना पड़ेगा नए मेथड से, ठीक है। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन आसान है, आपको इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ट्रीट नहीं करना है, आपको सिर्फ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रीट नहीं करना, यू हैव टू ट्रीट इट एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, आप लोग घर जाके जरूर इस क्वेश्चन जो हम लोग बना चुके उसको फिर से बनाना। क्या आंसर आया? 2012 से हम लोग एसएलएम लगा रहे हैं, इस समय बिजनेस शुरू किए, और 2017 में अगर हम लोग मेथड चेंज कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो डेवलप अब आपके माइंड में हो चुका है। 2012 से लेकर 17 तक कौन सा मेथड यूज करना है? ओल्ड मेथड, आई डोंट नो एसएलएम, आई डोंट नो डब्ल्यूडीवी, जो ओल्ड मेथड दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओल्ड रेट, राइट ना। और एक नया वैल्यू, बुक वैल्यू मिल जाएगा 2017 में, जो भी बुक वैल्यू आएगा। अब ये मेथड ईयर ऑफ चेंज है, अब इससे आगे बढ़ना है तो वी आर ट्रीटिंग इट एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, पीछे झांकना ही नहीं है। दिस बुक वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। लाइफ, अगर एसएलएम में जा रहे हैं तो लाइफ दे देगा, स्क्रैप दे देगा, राइट ना। आप यूज करो, नया अमाउंट मिलेगा, हर साल लगा दो बराबर एक ही जैसा। और अगर डब्ल्यूडीबी में जा रहे हो, पहले ओल्ड एसएलएम था, अब डब्ल्यूडीबी में जा रहे हैं तो आपको रेट दे देगा। सपोज दिस वैल्यू इज कमिंग 25,000, रेट दे देगा। सपोज दिस इज 5%, तो 5% हर साल डब्ल्यूडीबी में लगा दो। और अगर हम लोग ये ओल्ड मेथड डब्ल्यूडीबी था, एसएलएम में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? आपको लाइफ दिया रहेगा, स्क्रैप सपोज 5,000 है, 25,000 वैल्यू निकला, स्क्रैप इज 5,000, माइनस कर देंगे 5,000, लाइफ इज सपोज 5 years डिवाइडेड बाय 5 years, काम खत्म, आगे निकल जाएंगे। समझ में आया? ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन ये है कि दिस इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहता ना तो बहुत मेहनत था। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक सीपीटी था तब तक इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ट्रीट करता था। हो सकता है देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस किया है, आपके बुक में चेंज है, और ये इजी हो गया है, बहुत आसान हो गया है। इसको हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रीट करते इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाना पड़ता। तो आई डोंट थिंक वो आपके सिलेबस में है। देयर मस्ट बी अ चेंज इन एएस में चेंज आया है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका बुक में भी चेंज किया गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक सी, क्या लिखा है पढ़िए तो। पॉइंट नंबर 6, रिवीजन, फिर से री है ना, ऑफ, क्या लिखा है? यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। क्या लिखा है बता सकते हो? सेम अभी एग्जांपल हमने जो लिया, 6 साल यूज हो गया मशीन और आपको लगता है अरे अभी तो ये और चलेगा, जितना हम अनुमान किए तो उससे ज्यादा चलेगा, ये अनुमान किए तो उससे कम चलेगा, तो वैसे में हमारा डेप्रिसिएशन का क्या होगा? ओके, क्वेश्चन समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में आया? सी, एक नया छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक एसेट खरीदा था 10,000 का, कौन से साल में खरीदा था? सपोज करते 2017 जनवरी 1। लाइफ वाज एस्टिमेटेड एज 10 years, मतलब कब तक चलेगा? 2017 से लेकर के 2026 तक चलने वाला था। एसएलएम यूज कर रहे हैं, 1,000 डेप्रिसिएशन करके 3 साल बीत गया, 17 से 18, 19, 20, 17 पूरा खत्म, 18 पूरा खत्म, 19 पूरा खत्म, तो दिस डेट इज 31/12/19, लास्ट डे ऑफ 19। ठीक है, 3 साल हो गया ना। ये डेट कौन था? 1/1/17, पूरा 17, पूरा 18, पूरा 19,
तो 3000 हटा दें यहाँ पर डेप्रिसिएशन का, द कॉस्ट इज कमिंग 7000, राइट ना। अब लग रहा है आपको अरे ये एसेट तो अब मात्र 2 साल ही चलेगा, हमने गलत एस्टिमेट किया था लाइफ का। आप क्या करेंगे? क्या आप वापस पीछे जाएंगे, शुरुआत से डेप्रिसिएशन को चेंज करेंगे? अभी लाइफ कितना लिया है हमने? 10 साल लिया था ना। 3 साल बीत चुका है, तो लाइफ होना चाहिए था कितना और? 7 साल। लेकिन अब मशीन की स्थिति देख करके, मार्केट का सिचुएशन देख करके ऐसा लग रहा है कि मशीन तो 2 साल ही और यूज आएगा, उसके बाद यूज नहीं आएगा। तो दिस इज अगेन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। एस्टिमेट ही गलत हुआ ना, 2017 में हमने जो एस्टिमेट किया था वो गलत था, दैट्स इट। ये एस्टिमेट गलत था, एस्टिमेट गलत हो सकता है, इसके लिए कहीं कोई पनिशमेंट नहीं है। क्या करेंगे? सो सिंपल, ये जो बुक वैल्यू दिख रहा है दैट विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल कॉस्ट। अब लाइफ कितना है? 2 साल, तो हर साल कितने का डेप्रिसिएशन करते हैं? 3500 का डेप्रिसिएशन हर साल करते हैं, मीन 7000 will now be depreciated only in 2 years। 3500 खत्म बात। समझ में आया? टॉपिक क्या था? सो इजी। आप पढ़ो फिर से, टॉपिक का हेडिंग क्या लिखा है? रिवीजन इन द लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जो हमने सोचा था लाइफ या तो उससे ज्यादा हो गया या कम। 7 साल चलना है, वंस अगेन 7 साल चलना है इसको, है ना, 1000 करके इसको 7 साल चलना है। आपको लगता है नहीं ये तो अभी 10 साल और चलेगा, इतने अच्छे से हमने एसेट को रखा है, हो सकता है। तो हर साल 7000 नाउ विल बी डिवाइडेड बाय 10। पुराना भूल जाओ, पुराने के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। रेट्रोस्पेक्टिव में पुराना देखा जाता है, हम लोग को कैसा इफेक्ट देना है? प्रोस्पेक्टिव। ओके, सी क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर। अ मशीन कॉस्टिंग 6 lakh depreciated on SLM, 10 years life assumed, scrap is nil for 3 years। 3 साल के लिए डेप्रिशिएट किया जा चुका है। तो एक बात बताओ, पर ईयर का डेप्रिसिएशन आपको दिख रहा है 6 लाख कॉस्ट है, स्क्रैप नील है, तो हर साल 60,000 हो गया ना। 6 लाख minus 0 divided by 10, so every year depreciation is coming 60,000 रुपया। 3 साल बीत चुका है, मतलब 60,000 into 3 ना, 1,80,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका है। ये देखो 1,80,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका है, एंड द बुक वैल्यू इज कमिंग व्हाट? 4,20,000। The estimated remaining useful life after 3rd year was reassessed, फिर से असेसमेंट हुआ, फिर से उसको निकाला गया, was 5 years। 10 साल लाइफ है, 3 साल बाद उसका लाइफ बचा था 8 साल, सॉरी 7 साल बचा था, कितना? 7 साल। लेकिन उसको रीअसेस किया गया है कि अब तो 5 ही साल चलेगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है? बोलो क्या करना है, यहीं पर बताओ। दिस विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर नेक्स्ट 5 years। डेप्रिशिएशन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। टॉपिक इज ओवर, एक्चुअली ये टॉपिक ओवर हो गया है। अभी एक और लास्ट टॉपिक है, revaluation of plant and machine, 4th topic, and I think this is going to be the last topic, yes। देखो 10 मिनट लगेगा, ये टॉपिक ओवर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हम एक रिकैप करेंगे। अभी 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया आज की क्लास में अभी तक। पहला क्या था? पहला था चेंज इन द मेथड, है ना? नहीं, प्रॉफिट और लॉस, चलो उसको सेकंड में लिख देंगे। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड बदल गया, तो इसके लिए भी पास्ट को नहीं झांकना। और जो बुक वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल कॉस्ट, एसएलएम तो एसएलएम का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, डब्ल्यूडीबी तो डब्ल्यूडीबी का इंफॉर्मेशन दिया, और आगे बढ़ जाओ। फिर हम लोग क्या देखे? चेंज इन द
एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, 5 साल चला, लग रहा है कि 8 साल की जगह ये 2 साल ही चलेगा, तो 2 ही साल में खत्म करो उसको। 15 साल चलेगा तो 15 साल तक उसको लीजिए। और एक टॉपिक इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, ये प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, तो ये भी इजी है, फिक्स्ड एसेट, राइट ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस निकालने वाली बात है। एक्चुअली ये 3 पॉइंट, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। यहाँ पर भी एस्टिमेट बदला, मेथड चेंज हुआ, तो यहाँ पर भी लाइफ का एस्टिमेशन अलग हुआ। अब थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है बताना था, रीवैल्यूएशन ऑफ, क्या लिखा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। ठीक है, लिखते हैं फिक्स्ड एसेट, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। रीवैल्यूएशन का मतलब बताओ, फिर से वैल्यू करना। चलिए अब इसको थोड़ा 5 मिनट लगेगा, समझ लो। एक हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, ओके, और से दिस इज द बैलेंस शीट। एक एसेट खरीदे थे 2015 में, 5 साल पहले, 5 years बैक। द वैल्यू ऑफ द एसेट वाज से 1 लाख। अभी 2021 आ चुका है, 15 पूरा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 साल निकल चुका है। इजी क्वेश्चन बनाते हैं, 10% एसएलएम का क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन कितना है, 10% एसएलएम, तो हर साल 10,000 और 6 साल के लिए 60,000, तो 60,000 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ना, एट द रेट 10,000 एसएलएम फॉर 6 years। तो आज के डेट में बैलेंस शीट में इसका वैल्यू कितना दिख रहा होगा, विल इट बी 40,000? हाँ, 1 लाख है, दिस इज 1 लाख। ठीक है, 1 लाख माइनस 60,000। ओके, बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं 1/1/21 का, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 साल खत्म। यहाँ पर बैलेंस शीट में मशीनरी कितने का दिख रहा है, 40,000, राइट ना, WDV, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू। अब नाउ रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप बोलते ना जी ये बहुत कम दिख रहा है, इट शुड बी से 47,000, और आप चाहते हो यहाँ 47,000 लिखा जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ, दिस इज द मीनिंग ऑफ टॉपिक में आना चाह रहे हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ, रीवैल्यू करना, फिर से वैल्यू करना एसेट। कर सकते हैं क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है AS6 इसके बारे में? क्या हम 7,000 इसको बढ़ा सकते हैं? आराम से। आपको लग रहा है एसेट का वैल्यू आपने ज्यादा घटा दिया है डेप्रिसिएशन के द्वारा पिछले 6 सालों में, तो अगर आप चाहो तो उसे फिर से बढ़ा सकते हो। तो जर्नल क्या होगा माइंड में आप लोग, मशीनरी को बढ़ाना है तो क्या डेबिट होगा, मशीनरी विल बी डेबिटेड ना, machinery account will be debited with 40,000। क्रेडिट किसको करें, तो दिस विल बी एक रिजर्व है, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शॉर्ट में हम इसे RR अकाउंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री पास होगा। इफेक्ट देखो बैलेंस शीट में, जैसे ये एंट्री पास होगा बैलेंस शीट में मशीनरी अब कितने पर दिखने लगेगा, 40, हाँ जी, वेरी गुड, ओनली फॉर 7,000, इंक्रीज से 40 से तो दिख ही रहा है, राइट ना, 40 से तो दिख ही रहा है, ओनली फॉर एनहांसमेंट, ओनली फॉर इंक्रीमेंट, 7,000 से एंट्री पास होगी, है ना। सो मशीनरी विल बी, जैसे ये 7,000 से आप मशीनरी के वैल्यू को अप करोगे, इफेक्ट क्या होगा, मशीनरी का वैल्यू अब 47,000 दिखेगा, एसेट साइड बढ़ गया। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ दिखता है, तो कैपिटल के नीचे एक हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस का, होता है ना, यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व लिखे जाते हैं, उसी में एक होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पर ये 7,000 दिखेगा।
ठीक है, राइट, ओके, वेरी गुड। तो रिवैल्यूएशन, अगर हम मशीन को हम फिर से वैल्यू करते हैं तो वो कहाँ जाता है? जर्नल याद रहेगा, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो आप बोलोगे मेरा क्वेश्चन था, अगर मशीनरी को फिर से वैल्यू करते हैं तो वो कहाँ जाता है? आपका आंसर क्या होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। यही ना आंसर हुआ। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, मैम ये डाउनवर्ड भी तो हो सकता है। इफ इट कैन बी अपवर्ड रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो सकता है तो रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड भी तो हो सकता है। आपको 6 साल बाद लग रहा है ना जी बहुत ज्यादा, 40,000 थोड़ी आज के डेट का वैल्यू है, इट शुड बी 35,000। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अब इसको घटाना है। दिमाग में जर्नल आ रहा है, क्रेडिट किसको करेंगे? ये तो आपके माइंड में आ गया होगा। क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट तो टू मशीनरी होगा, कितने रुपए से? 5,000 से, राइट ना, घट जाएगा। डेबिट किसको करेंगे? नो, नॉट रिवैल्यूएशन रिजर्व। यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया? इफेक्ट क्या होगा? देखो, मशीनरी विल बी इन बैलेंस शीट, इट विल बी शोन एज 35,000 और प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट इधर देखो, उधर नहीं, बाहर नहीं। प्रॉफिट कम होगा तो सी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, है ना। अपवर्ड रिवैल्यूएशन आप कहाँ ले जाते हो? अपवर्ड रिवैल्यूएशन आप ले जाते हो रिवैल्यूएशन रिजर्व में। बट इफ द रिवैल्यूएशन इज डाउनवर्ड, हम कहाँ ले जाएंगे? हम पीएल में ले जाएंगे। पीएल में ले जाएंगे तो क्या बैलेंस शीट मिलेगा मेरा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपवर्ड में बैलेंस शीट मिला था क्या? अपवर्ड में मिल गया था, कोई टेंशन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि 7,000 से इधर बढ़ा रहे हैं एसेट साइड, तो लाइबिलिटी साइड भी 7,000 लिख दिए। क्या जब रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड रहेगा तो बैलेंस शीट मिलेगा? अगर हम इसको पीएल में ले गए तो एक आंसर आ रहा है मिल जाएगा मैम, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर आ रहा है, बताइए कैसे मिलेगा? यस, पीएल में डेबिट हो रहा है, खर्च की तरह दिख रहा है। पीएल में आप यहां लिख रहे हो टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट 7,000 जैसे सैलरी, और खर्च बढ़ता है तो प्रॉफिट क्या होता है? कमता है। जितने रुपए से आप खर्च बढ़ाओगे उतने रुपए से प्रॉफिट, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम। कैपिटल कम तो एक तरीके से इनडायरेक्टली तो आपने कैपिटल में तो घटा ही दिया ना। तो इधर भी 7,000 घट रहा, 5,000 से घट रहा है, और इधर भी 5,000 से घट। तो अकाउंटिंग इज ओके, अकाउंटिंग में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। समझे क्या? रिवैल्यूएशन कितने प्रकार का होता है? रिवैल्यूएशन 2 प्रकार का होता है। रिवैल्यूएशन क्या होता है बताइए? एक होता है अपवर्ड, है ना, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, और एक होता है डाउनवर्ड। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू कौन सा अकाउंट? ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। एंट्री पास कर देते हैं। जब भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा, एंट्री विल बी मशीन या एसेट का वैल्यू बढ़ेगा। एसेट लिखो, बेटर टू राइट फिक्स्ड एसेट। अकाउंट डेबिट होगा, बढ़ेगा, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर? हैड इट बीन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो क्या होगा? अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। वेरी गुड। कॉपी कहाँ चला गया? खुल रहा है। नेट का इशू आ रहा होगा क्या?
ओके, डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन का एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड। यस, जैसे 5,000 से, राइट ना? वो एग्जांपल हम लोगों ने 7,000 से लिया था, 40 से बढ़ के 47,000 हुआ था, और घटा था तो 40 से घट करके 35,000, राइट ना? कभी नहीं भूलेंगे, अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो दिस इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, एंड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, घट जाएगा, राइट ना? अब देखिए तीसरा सिचुएशन, देखो एक एसेट है 1 लाख का, वही एग्जांपल है, 6 साल डेप्रिसिएशन आपने लगाया तो 60,000 हट गया, 10,000 करके 6 साल, आज की डेट में इसका वैल्यू क्या है? 40,000। ये कौन सा साल था? 2015 था, ये 2021 का 1 जनवरी है ना? और आपने इसको वैल्यू को बढ़ा करके 7,000 अप किया, नाउ इट इज बीइंग शोन 47,000, ठीक है? फिर आपने SLM ही लगाया, 10% ही लगाया, तो आई थिंक 4700 माइनस हुआ, राइट? 4700 से माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है? प्लीज टेल मी। 4 2 और 3, 4 2 3 डबल, ठीक। चलो एक साल और डेप्रिशिएट कर दिया, मतलब 2022 खत्म, 2022 खत्म, और 2023 में भी फिर 4700 आपने डेप्रिशिएट कर दिया। अब कितना वैल्यू दिख रहा है? टेल मी। 13 में से 7 जाएगा कितना? 2, राइट। ये 2023 का 1/1/2020। बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा? कैन यू प्लीज टेल मी? अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पर छोटा सा, तो यह मशीनरी फर्स्ट को बस इतना 37600 दिख रहा है, राइट? ये इतनी सारी बातें इसके साथ हुई है इसकी लाइफ में, ओके। और यहाँ पर एक और चीज दिख रहा होगा, इफ यू अग्री, रिवैल्यूएशन रिजर्व 7,000 का, ये वाला, ये भी तो हर साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। कौन से साल से? आई थिंक इट वाज फ्रॉम 2021 से जो दिखना शुरू होगा, अभी तक दिख रहा होगा। अब इस साल फिर से आप थोड़ा सा इसको एनालाइज कर रहे हो, बोल रहे ना बहुत ज्यादा है। एक बार सोचा था बहुत कम है तो बढ़ा दिया था 7,000 से, राइट ना? अब बोलते ना ना ये तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, इतना तो है नहीं, इसको 35,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए इसको? 35,000। तो इसमें से आपको कितना का कम करना है? 2,400 ना कि 1,400? बताओ। और कितना रिड्यूस? 600, यहाँ पे 600, 2,600 ना, 2,600 और घटाना पड़ेगा। अब क्या करें? कौन सा एंट्री पास करें? जर्नल बताइए। क्रेडिट तो आप मशीन को करोगे ना, कितने से? 2,600 से करोगे। डेबिट किसको करोगे? अभी प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग पढ़े हुए प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड। जब आप जो बोलते हैं हम तो उसको उल्टा ही बोलते हैं। उस समय आप लोग बोलते रिवैल्यूएशन रिजर्व, हम बोले ना प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब बोलते प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो हम बोलेंगे ना रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा। क्यों? अरे भैया ये खड़ा है, अब देखो एक बार अप हो चुका है और तब डाउन हो रहा है, तो वैसे केस में पीएल में नहीं जाएगा। जब 7,000 तक अगर डाउनवर्ड करोगे तो इसी को यूज करो। हाँ, तो 26,000 से रिवैल्यूएशन रिजर्व कम हो जाएगा टू मशीन। समझ में आया या नहीं आया? सी, पहली बार फर्स्ट टाइम अपवर्ड है, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया। फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड है तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए, डेबिट किया। लेकिन एक बार अपवर्ड हो चुका है पहले पास्ट में, अब तब डाउनवर्ड हो रहा है, तो आपके पास बैलेंस शीट को देख के कुछ समझ में आया या नहीं आया? टेल मी। ये बैलेंस शीट में कुछ दिख रहा है? डाउनवर्ड तो है, आपने एसेट साइड तो देखा,
अगर यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होता तब तो ठीक है, ये पीएल में चला जाता। लेकिन आप इस मशीन का पास्ट को सोचो, कभी तो आप इस मशीन को बढ़ाए थे और बढ़ाने के लिए आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व जैसे अकाउंट को क्रेडिट किया था, तब ना ये दिख रहा है। तो इसको डायरेक्ट हम पीएल में नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे, इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व से मैच करें। कितना अमाउंट तक? 7,000 तक। चलिए, सपोज बैलेंस शीट में वैल्यू है 37600, दिस इज बैलेंस शीट। आप इसको 10,000 से कम करना चाहते हो, आप इसको दिखाना चाहते हो 27600, मतलब माइनस करना चाहते हो यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिजर्व है कितने का? 7,000 का, राइट ना। अब क्या करें? वेरी गुड, आंसर आ रहा है मेरे पास। मशीनरी तो जाएगा, घटेगा कितने से? 10,000 से, राइट। रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप 7,000 तक तो यूज कर सकते हो, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप निकालोगे कितना? 7,000, और रिमेनिंग फिर कहाँ चला जाएगा? समझ में आ गया? ठीक है, तो डाउनवर्ड हमेशा पीएल में जाता है, ये जनरल रूल है। इसका एक्सेप्शन क्या बना कि अगर पास्ट में कभी अपवर्ड हो चुका है और उसके बाद डाउनवर्ड है, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करो, खत्म करो तब तक, और उसके बाद अगर और डाउन करना है तो पीएल में जाएगा। ठीक है, चौथा रूल भी होना चाहिए, फर्स्ट डाउनवर्ड देन अपवर्ड। लास्ट रूल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मतलब एसेट को घटाते 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 हम लोगों ने 40, फिर से एग्जाम्पल, 1,00,000 का एसेट है, 60,000 डेप्रिशिएट हो चुका है, तो यहाँ वैल्यू कितना दिख रहा है? 40,000। आप बोलते हो नहीं जी, इसको 5,000 से और कम करो और 35,000 कर दो, ये Y6 में आप कर रहे हो, तो छठे साल कैसे, क्या एंट्री पास करके आपने डाउनवर्ड किया इसको? प्रॉफिट एंड लॉस टू मशीनरी, कितने अमाउंट से किया है? 5,000 से, राइट ना। वेरी गुड। अब 3 साल और गुजर गया, और 3 साल में ये और डेप्रिशिएट होगा। सपोज 3500 करके 3 साल, हम थोड़ा इजी बना रहे हैं कैलकुलेशन को, 3500 10% ले लेते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं 3 साल और, तो 10,500 ना। तो Y9 में कितने का वैल्यू दिखेगा इसको? Y9 में अगर लोग पहुंच गए तो इसमें से 10,500 और चला गया, 10,500 और चला गया, तो माइनस करके 24,500 पर दिख रहा होगा ये मशीनरी। ठीक है, कैसे भी डेप्रिशिएट हुआ पिछला 3 साल, कोई वैल्यू तो दिख रहा होगा। आप अपनी मर्जी से भी कोई वैल्यू लिख दो समझने के लिए। अब आपको लग रहा है ना जी बहुत कम है, इसको तो 28,000 होना चाहिए, मतलब फर्स्ट डाउनवर्ड आप 5,000 घटा चुके हो पिछले साल, किसी साल Y5 Y6 में, अब उसको अप करना चाह रहे हैं। मतलब आप इसको आई थिंक 2500 कितना 3500 से बढ़ाना चाह रहे हो, राइट ना। एक बार 5,000 से घटाए थे कभी, अपवर्ड करना चाह रहे हो, तो अपवर्ड करोगे तो डेबिट किसको करोगे? तुम्हारे माइंड में आ गया, डेबिट किसको करोगे? मशीनरी अकाउंट, कितने से करोगे? 35। क्रेडिट किसको करोगे? तो वेरी गुड, गुड आंसर इज कमिंग। अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन होता है तो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में इसको आप करते हो, लेकिन ये तो फर्स्ट टाइम नहीं है, इसकी कोई हिस्ट्री है, इसका कोई फ्लैशबैक है, इसका पिछला कोई कहानी है। और कहानी में क्या हुआ था कि एक बार डाउन हो चुका है, और डाउन होके कहाँ गया था? पीएल में। तो अब अगर यहाँ करना है तो हम किसको यूज करेंगे? पीएल को। कितने अमाउंट तक पीएल में जा सकता है? 5,000, और 5,000 से ज्यादा अप करना होगा। सपोज इसको मान लेते 6,500 से हमें अप करना है, सपोज मान ले रहे हैं, ठीक है। तो 5,000 तक, 5,000 तक हम लोग पीएल को यूज कर लेंगे, और 1,500 कहाँ चला जाएगा? आरआर अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, तो 4 रूल आ गए ना। फर्स्ट अपवर्ड, फर्स्ट टाइम अपवर्ड है, वेरी इजी, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। फर्स्ट डाउनवर्ड, अगेन वेरी इजी, ट्रांसफर टू
प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा साइड हो जाएगा, ये डेबिट साइड। फर्स्ट अपवर्ड हुआ और फिर डाउनवर्ड हुआ, तो अपवर्ड हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है आपके पास, तो फर्स्ट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, है ना, आप रिवैल्यूएशन रिजर्व का अकाउंट को यूज करोगे, और अगर बचता है तो पीएल में जाएंगे। और जस्ट उल्टा इसका, कभी रिवर्स कर चुके हैं और अब फिर से अपवर्ड कर रहे हैं, तो अगेन इसकी हिस्ट्री है, फर्स्ट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और मशीनरी अकाउंट डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, वो आपको पता है, ठीक है, ये चार्ट है। एंड आपके बुक में ये दिया हुआ है, लास्ट में कुछ ये हम देख रहे थे फ्लो, ये देखो रिवैल्यूएशन कंप्लीट, आई थिंक इट इज रिटन, इफ देयर इज इंक्रीज, इफ देयर इज डिक्रीज, देखो इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर रिवैल्यूएशन रिजर्व हम लोग बोलते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। एक्सेप्शन में क्या है, वही चीज लिखा हुआ है जो हम लोग पढ़े हैं, डिक्रीज में पीएल में जाएगा, लेकिन फर्स्ट डाउनवर्ड, फर्स्ट अपवर्ड हो चुका है और फिर अगर डाउनवर्ड है तो वो एक्सेप्शन में डाला हुआ है। फ्लो चार्ट से ही बताया, समझ में आ जाए फ्लो चार्ट से तो अच्छा है, नहीं तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। एक क्वेश्चन है, मशीनरी कितने का है, 12 लाख का, एसएलएम में डेप्रिशिएट करना है, 10 साल लाइफ है, रेसिडुअल इज 0। देखो ये सब जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, आप लोग भी अगर क्वेश्चन बनाते हो बुक से, तो अगर आप अंडरलाइन हाईलाइट कर दोगे तो कोई भी पॉइंट मिस होने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। फॉर 3 years 3 साल डेप्रिसिएशन हो चुका है, हर साल का डेप्रिसिएशन कुछ दिख रहा है क्या आपको, 1,20,000 है क्या, देखो तो डेप्रिसिएशन 12 लाख है, स्क्रैप इज 0 डिवाइडेड बाय 10, तो 1,20,000 और 3 साल यूज हो गया है, तो 12 × 36 3,60,000, 1,20,000 इंटू 3, तो मतलब कहने से 12 लाख इसका ओरिजिनल कॉस्ट है, 3 साल का डेप्रिसिएशन 3,60,000 है, सो कितने का दिख रहा होगा, 8,40,000, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर 3 machine was revalued upward by 60,000, remaining life was 9 years। ओके, इसको अपवर्ड किया कितना से, प्लस हो जाएगा ये 60, 60,000, सो द टोटल वैल्यू इज कमिंग 9 लाख। एंट्री क्या पास करेंगे, आपको समझ में आ गया, अपवर्ड है, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन कितना होगा हर साल उसके बाद, दे दिया हिंट, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज एक्सेस एज 9, सो इजी, 9 लाख है, यस देखो डिवाइडेड बाय 9 1 लाख। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर, आपको निकालना क्या था, डेप्रिसिएशन चौथे साल के लिए, ये तीसरे साल तक का डेप्रिसिएशन हुआ, ये वैल्यू निकला, यहाँ पर हम लोगों ने अपवर्ड रिवैल्यूएशन को ऐड किया, दिस इज द न्यू बुक वैल्यू, कैन आई कॉल इट न्यू बुक वैल्यू, यस, और इसको एक लाइफ इज 9, सो वी आर गेटिंग डेप्रिसिएशन पर एनम 1 लाख। अकाउंटिंग भी बन जाएगा ना, खत्म, सो इजी, राइट। तो आज का क्लास यही ओवर करेंगे, 4 टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया, याद रहेगा क्या क्या टॉपिक था, नंबर 1 प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, सेल ऑफ एसेट, और उसके बाद 3 बहुत आसान टॉपिक, नया है लेकिन कोई दम नहीं है क्योंकि तीनों चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। पहला क्या हुआ, चेंज इन मेथड, राइट ना, देखो दूसरा क्या है, चेंज इन लाइफ, ठीक है, यूजफुल वर्ड है यहाँ पर, और तीसरा क्या है, चेंज इन वैल्यू ऑफ द एसेट। तीनों में एक चीज कॉमन था, हम पास्ट में नहीं झांके, है ना, अभी चेंज किया और आगे बढ़ गए। और ये वाले में थोड़ा सा ही पूरा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निचोड़ इसमें लिखा है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, फर्स्ट अपवर्ड देन डाउनवर्ड,
फर्स्ट डाउनवर्ड देन अपवर्ड, इसको हम लोगों ने कवर किया। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज बच गया, दैट इज अकाउंटिंग विद प्रोविजन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्लास शायद मंडे को होगा आपके साथ, कल नहीं होगा। ओके, कल कोई बंदी वग रहा है क्या? चलो देखते हैं। तो विथ मी नेक्स्ट क्लास में भी ऑन मंडे और ट्यूसडे, जब भी हमारा टाइम टेबल रहता है ना, ट्यूसडे रहता है, तो एज पर टाइम टेबल। ओके, चलिए।